हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक्सेल में वर्कर सीट की कि कंपनी में एम्प्लॉयज़ को सैलरी किस बेस पे दी जाती है, कैसे उनकी सैलरी निकाली जाती है, वो हम देखने वाले हैं एक्सेल में आज। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें ताकि आपको अच्छे से और बेहतर तरीके से सीखने को मिल सके। चलते हैं बिना देरी किए हुए। सबसे पहले यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे सीरियल नंबर। मैंने यहाँ पे सीरियल नंबर जैसे ही लिया तो मेरे सिस्टम में ऑलरेडी लिस्ट बनी हुई है, तो मैं उसी का इस्तेमाल करूँगा। आपको यहाँ पे फॉर्मेटिंग देखनी पड़ेगी, कौन सा पॉइंट कहाँ पे है या कौन सा नाम कहाँ दे रखा है। तो मेरे सिस्टम में पहले से डाटा सेव है, मैं उसी का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिससे मेरा काम थोड़ा सा जल्दी हो रहा है। आपको यहाँ से कोई कलर ले लेना है, फिल कलर में जाके, और इसको टेक्स्ट को थोड़ा सा अलग लुक दे देना है और इसको बोल्ड भी कर लेना है। तो यहाँ पे हमने ये काम कर लिया है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे सीरियल नंबर डालना है 1 2। अभी मैंने 1 और 2 डाला। जैसे इन दोनों को डालने के बाद इसको ड्रैग डाउन हम जैसे ही करेंगे दोनों को सिलेक्ट करके, वैसे ही हमारी आगे की सीरीज आना स्टार्ट हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं ये हमारी सीरीज आ चुकी है। अब इसके बाद हम यहाँ पे एम्प्लॉय नेम ले लेते हैं। इसकी भी हमारी ऑलरेडी लिस्ट बनी हुई है, तो हमें भी उसमें ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे नाम आ चुके हैं। इसके बाद पोस्ट, मैनेजर, और ये भी हमारी लिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है। तो हमें इसको करना क्या है, सैलरी, तो हमें सैलरी की थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी, इसकी हमारी लिस्ट नहीं बनी है। आपने जैसी सैलरी भरी, इसके बाद ये आ गया आपका बेसिक पे। अभी हमें करना क्या है, यहाँ पे टीए निकालना है। तो टीए जो निकलेगा हमारा वो सैलरी का ही निकलेगा। तो इक्वल टू सैलरी इंटू 5%। हम जैसे ही एक का निकाल लेंगे, उसके बाद हमें अगले का निकालने के लिए इसको ड्रैग डाउन कर लेना है। ऐसे ही डीए, ये भी सैलरी से ही निकलेगा। एचआरए भी, ये हमने निकाल लिए। इसके बाद टोटल निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, और आपको सम करना है सैलरी से लेके एचआरए तक। तो इस तरीके से हमने इसका सम भी निकाल लिया है। बाकी सबका निकालने के लिए हमें करना क्या है, इसी को ड्रैग डाउन कर लेना है, ये निकल जाएगा। पीएफ निकालना है, पीएफ भी आपका सैलरी से ही निकलेगा 5%। ईएसआई इक्वल टू सैलरी इंटू 7%। इनकम टैक्स,
इक्वल टू सैलरी इंटू 5%। डिक्रीजिंग टोटल में आपको करना क्या है, इक्वल टू सम, और आपको डिक्रीजिंग टोटल में आपको लेना है पीएफ से लेके इनकम टैक्स तक। तो ये हमारा निकल के आ गया है, बाकी का हम इसी तरीके से निकाल लेंगे। इसके बाद ग्रॉस सैलरी इक्वल टोटल माइनस डिक्रीजिंग टोटल। तो इस तरीके से आपका ग्रॉस सैलरी आ जाएगी। अब यहाँ पे वन डे पे, यानी कि वन डे पे में आपको करना क्या है, ये आपकी मंथली सैलरी आ गई। अब इसमें डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ डेज इन ए मंथ, यानी कि महीने कितने दिनों का महीना है। 31 का तो 31 करेंगे, 30 का तो 30 से करेंगे। तो ये हमने 31 से कर लिया है। वन आवर पे, यानी कि 1 घंटे का निकालने के लिए भी आपको करना क्या है, वन डे पे का इस्तेमाल करना पड़ेगा, डिवाइड बाई नंबर ऑफ आवर्स इन ए डे, यानी कि आप एक दिन में कितने घंटे कंपनी में काम करते हैं। अगर आप 8 घंटे करते हैं तो 8 से करेंगे, 12 घंटे करते हैं तो 12 से करेंगे। मैं यहाँ पे 8 से कर लेता हूँ। तो आपका वन आवर पे निकल के आ गया। लीव डे में आपका क्या होगा, जो भी आपने छुट्टियाँ की होंगी महीने में वो आ रहेगी, 2 3 आप जो भी करेंगे वो डालेंगे। इसके बाद लीव पे इक्वल टू लीव डे इनटू वन डे पे, तो आपका लीव पे भी निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से आगे ओवर टाइम आर में जैसे आपने मान लीजिए 60 घंटे काम किया, यानी कि आप पर डे 2 घंटे काम कर रहे हैं, तो आपका ये निकल आएगा। अगर आप और ज़्यादा काम करते हैं तो आपका इससे ज़्यादा बैठेगा। ये सारा डाटा आपका कंपनी के पास होता है। जो भी आप करें, इसके बाद हमें निकालना है ओवर टाइम पे के लिए हमें ओवर टाइम आर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कंपनियों का अलग अलग सिस्टम रहता है, कुछ कंपनियां ओवर टाइम आर का अलग पे करती हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम ओवर टाइम आर को मल्टीप्लाई करने वाले हैं 1 आवर पे के साथ में। तो इस तरीके से हमारा ओवर टाइम पे निकल आएगा। और नेट पे सैलरी के लिए आपको करना क्या है, इक्वल टू ग्रॉस सैलरी प्लस ओवर टाइम पे माइनस लीव पे। तो इस तरीके से आपकी ग्रॉस सैलरी निकल के आ जाएगी। और अगर आपको इससे ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और हम बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो समय पर मिलती रहे।